केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे की पिस्टल से हुई हत्या के मामले में मृतक का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं जो सुबह से 6 बजे से यहीं पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हैं। ये बताइए, पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, क्या कुछ जानकारी दी गई आपको अभी तक? अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैं अंदर गया था, मैंने पूछा भी तो उन्होंने बताया है कि दीवान साहब लेकर के रिपोर्ट वो जाएंगे और शाम तक की आपको जानकारी मिलेगी। कोई समय ऐसा बताया गया हो कि कितने बजे हत्या हुई? क्योंकि आपने खुद कहा कि जब आप लोग पहुंचे थे तो जो बॉडी के आसपास का खून था वो पूरी तरीके से सूख चुका था। तो अभी कुछ भी नहीं बताने से उन्होंने वो किया है। मैंने जो पूछा उनसे तो वो कुछ बताने के लिए था। मैंने पूछा कि अब कुछ जानकारी मुझे तो दे दीजिए कि क्या कैसे क्या हुआ, मतलब कुछ तो बता दीजिए। तो उन्होंने कुछ बताने के लिए इनकार कर दिया कि हमें डॉक्टर जो है वो शेयर नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी दबाव में इस रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है, आप लोगों को, परिवारजनों को नहीं बताया जा रहा है? नहीं, दबाव कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दबाव किस प्रकार का होगा? सिर्फ पिस्टल ही उनकी थी और तो कोई ऐसा उसमें नहीं है जी। बस तो इसलिए दबाव तो कोई ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए। बड़ी घटना है। खुद केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि जो मृतक है बहुत अच्छा था। अभी तक उनका फोन आया आपके पास? नहीं, अभी तो फ़ोन नहीं आया। सुबह फ़ोन नहीं आया। सुबह उन्होंने जो कहा था, हम लोगों को आश्वासन दिया था जब बॉडी वहीं पर थी उनके घर पे, तब। अच्छा, आपकी माता जी के पास फोन आया? ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पर हूँ। परिवारजन के पास उनको आश्वासन देने के लिए या मदद देने के लिए किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं हुई। आपको लगता है कि उनको फ़ोन करके एक आश्वासन देना चाहिए था? उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, उनके बेटे के साथ लगातार आपका भाई रहता था। को लगता है कि सांसद कौशल किशोर को पोस्टमार्टम हाउस भी आना चाहिए था और यहाँ पर भी जो है उचित कार्यवाही का आश्वासन देना चाहिए था? जी बिल्कुल। ये चीज़ तो बहुत उसमें है, क्योंकि अगर 6-7 साल से उनके साथ रह रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उनके घर परिवार में उसमें रह रहा है, तो उनको ये जो है बहुत ही उसमें था, इम्पोर्टेंट था कि उनको आना चाहिए था और आकर के उनको आश्वासन देना चाहिए था। और मतलब आश्वासन देते और जो भी हमारे उसमें होती, क्योंकि जो हमारी परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से उसके लिए जो करते तो हमको लोगों को कुछ तो वो मिलता है, तसल्ली मिलती है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है अभी तक। आपको उम्मीद है, आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? आपके भाई का जो हत्यारा है वो गिरफ्त में होगा? लग रहा है आपको ऐसा कि आपको लग रहा है कि प्रभाव के चक्कर में कुछ होना नहीं है? अब प्रभाव के चक्कर में कुछ भी नहीं होगा। और मुझे ये लग रहा है कि हाँ, जो भी है वो न्याय मिलेगा मुझे। मेरे भगवान पर मुझे भरोसा है और मेरे साथ जो भी गलत हुआ है, मैंने कभी किसी के साथ, मेरे भाइयों ने, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। और जो मेरे साथ गलत जिसने भी किया मेरे भाई के साथ, उसको गलत की सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सुई किस पर है? क्या लग रहा है आपको, सबसे ज़्यादा शक किस पर है आपको? जी, अब शक तो ये तीन ही लोगों पे जा करके तीन ही लोग बताएंगे। ये तीन ही लोगों से अगर पुलिस जो है अच्छे से कड़क होकर के जांच करेगी, पूछेगी, तभी इससे पता चलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ मृतक के भाई जो हैं वो मौजूद हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, बदहवास हो चुके हैं और उनका कहना ये है कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का एक बार फ़ोन ज़रूर आना चाहिए था और ये आश्वासन देना चाहिए था इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।